दोस्तों, मेरा नाम मनोज चौधरी है। उम्मीद करता हूँ आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ड्रग के बारे में। और ड्रग के बारे में क्या पढ़ेंगे हम? ड्रग टॉलरेंस और डिपेंडेंस। ओके, कि ड्रग की सहनशीलता किसी पेशेंट पे और ड्रग पर निर्भरता। ठीक है, जब कोई पेशेंट ड्रग पे कंप्लीटली निर्भर हो जाए, ठीक है, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्रग टॉलरेंस क्या होता है? सबसे पहले जैसे कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, ड्रग टॉलरेंस। ओके, टॉलरेंस अगर मैं हिंदी में बात करूं तो टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। जब कोई पेशेंट किसी मेडिसिन को एक लंबे समय तक, ठीक है, ले रहा है, ठीक है, और उसका कोई उस पर इफेक्ट आ रहा है, वो दवा उसको ठीक कर रही है, तो क्या होता है विद टाइम हमारी उस पेशेंट की बॉडी क्या होती है, उसको एडेप्ट कर लेती है, यानी कि उसके पावर बन जाती है उस पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट, ठीक है, सहन करने की। जिसकी वजह से क्या होता है, जब उसे कोई वो पर्टिकुलर डिजीज जिसके लिए वो मेडिसिन उसने लिया था इन फ्यूचर कभी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको वो दवा मेडिसिन ज्यादा लेनी होती है, ठीक है, ताकि वो डिजीज ठीक हो सके, क्योंकि उसकी बॉडी ने उस पर्टिकुलर दवा के लिए अपने अंदर एक सहनशीलता पावर डेवलप कर ली है। ओके, तो विद टाइम ड्रग की कंसंट्रेशन, ड्रग का अमाउंट बढ़ाना होता है पेशेंट में, ताकि वो पर्टिकुलर बीमारी ठीक हो सके, क्योंकि जो पेशेंट की बॉडी होती है वो उसके खिलाफ एक सहनशीलता पावर डेवलप कर लेती है। ठीक है, ये होता क्यों है? जैसे लीवर है, ठीक है, हमारा पेशेंट का जो लीवर होता है, ठीक है, ये लीवर होता है, तो लीवर में जो एंजाइम होते हैं जो उस ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, उनको पता है कि अच्छा हमें ये काम करना है, वो जल्दी जल्दी कर पाते हैं इस चीज को, ठीक है, क्योंकि वो पुरानी बात हो जाती है उनके लिए। तो जिसकी वजह से एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, तो वो अपना असर नहीं दिखा पाती, तो इसलिए ज्यादा डोज हमें देनी होती है, ताकि वो एक्टिव फॉर्म ज्यादा प्रेजेंट रहे और दवा उस पर्टिकुलर जो भी उसको बीमारी हुई है, ठीक है, जिस भी बीमारी की वो दवा है वो उसको ठीक कर सके। ठीक है, तो टॉलरेंस क्या होता है? सहनशीलता। विद टाइम, समय के साथ पेशेंट के अंदर सहनशीलता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा डोज अमाउंट देना होता है ताकि वो बीमारी ठीक हो सके। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफ में पढ़ेंगे, ग्राफ में हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम सपोज टाइम रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे हम डोज रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगी। ओके, तो टाइम के विद टाइम हमें इसको ज्यादा देनी होगी। ठीक है, सॉरी, हम इसको हम यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ओके, मैं इसको यहाँ से हाँ, ओके, तो ग्राफ में हम इसको हम पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो समय के साथ देखो, तो अब ये यहाँ पे जो दवा जितना अमाउंट यहाँ पे काम कर रही थी, अब उसे हम बढ़ा के हमें थोड़ा ज्यादा देना होगा, ताकि वो अपना इफेक्ट शो करे। तो टॉलरेंस होती है, ठीक है, सहनशीलता। बॉडी में सहनशीलता हो जाती है पर्टिकुलर दवा को लेकर, जिससे कि वो अपना असर नहीं दिखा पाती, तो इसलिए हमें ज्यादा अमाउंट देना होता है पेशेंट को। दूसरा है डिपेंडेंस। ठीक है, डिपेंडेंस, ठीक है, डिपेंडेंस क्या होती है? निर्भर, किसी दवा पे आप निर्भर हो गए, ठीक है, चाहिए ही चाहिए, एडिक्शन हो गया, आदी हो गया उस चीज की। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या स्ट्रेंथ थी, फ्रीक्वेंसी पे, कितने टाइम कितना फ्रीक्वेंटली आप ले रहे हैं उसको, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है हमारा डोज डिपेंडेंस, कितना फ्रीक्वेंटली आप ले रहे हैं उसका, कितना आप उसका स्ट्रेंथ ले रहे हैं, ठीक है, और कितने ड्यूरेशन तक ले रहे हैं, कितने लंबे समय तक ले रहे हैं। इससे क्या होता है,
कि पेशेंट उस पर्टिकुलर दवा का आदी हो जाता है। ठीक है, जब आदी हो जाता है, अगर जैसे वो बंद किया, ठीक है, उसकी बॉडी अलग अलग सिम्टम लक्षण दिखाने स्टार्ट कर दी। जैसे कोई बंदा दारू पीता है, ठीक है, शराब पीता है, उसकी और वो पूरा आदी है, सुबह उठते बांडोल है, ठीक है। अब जैसे ही अब सडन घर वालों ने उसकी दारू छुड़वा दी, ठीक है, दारू नहीं मिल रही है, तो उसकी बॉडी उसकी कंट्रोल में नहीं रहेगी, उसको चाहिए ही चाहिए, उसको दर्द फील होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, ठीक है। तो ये किसके कारण होते हैं? डोज डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है, उसको वो आदी हो गया, क्योंकि वो सुबह शाम सपोज दारू पी रहा है, बहुत ज्यादा दारू पी रहा है, ज्यादा अमाउंट में दारू पी रहा है, लंबे समय तक दारू पी रहा है, उसकी वजह से। जैसे कोई हीरोइन ले रहा है, ठीक है, तो जितने भी नशे वाली चीजें उनमें ज्यादा चीजें देखी जाती है। ऐसा होता क्यों है? जैसे एक ब्रेन में, और जैसे अगर कोई हीरोइन लेता है, तो उसको ना, अगर हीरोइन उसकी छुड़वा दो तो उसको ना पेन फील होता है, ठीक है, दर्द महसूस होता है उसे बहुत, ठीक है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको सच में हो रहा है। क्यों होता है? जैसे कि जो नॉर्मल ब्रेन है, ठीक है, नॉर्मल ब्रेन है, इसमें एक हमारा एज ए नॉर्मल समझे केमिकल एंडोर्फिन होता है, ठीक है, जो कि एक पेन किलर का काम करता है, दर्द महसूस ना हो जिससे कि बंदे को। और ये इसका रिसेप्टर होता है जिस पर जाके बाइंड करता है। ये नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, स्वस्थ पर्सन में ऐसा होता है। जब कोई हीरोइन लेता है, ठीक है, जब कोई हीरोइन लेता है, ठीक है, तो हीरोइन इसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है, और जब हीरोइन ले, जब भी उससे दर्द वगैरह कम नहीं हो रहा महसूस, तो फिर क्या होता है, 1 सेकेंड, इसका प्रोडक्शन कम हो गया, अब आपने सडन हीरोइन बंद कर दी, और जो एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर का काम कर रही थी वो है नहीं, ठीक है, जब वो है नहीं, पेन किलर की जो दर्द महसूस ना होने दे, ठीक है, वो है नहीं, तो जो हल्का सा भी दर्द के लक्षण होंगे ना, तो उससे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो यही कारण होता है कि जो पेशेंट होता है, ठीक है, डोज डिपेंडेंस में वो ना चाहते हुए भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी बॉडी सिम्टम्स लक्षण ही ऐसे शो करती है, ठीक है। ऐसी दारू के केस में होता है, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा दारू पी रहा है, लंबे समय तक दारू पीता है, दिन रात दारू पी रहा है, उसकी छुड़ा दो, ठीक है, तो उसको बहुत इच्छा होती है, उसकी बॉडी रह ही नहीं पाती, क्योंकि उसकी वो आदी हो जाती है। और इसको ठीक कैसे किया जाता है? जो वो दवा, जैसे दारू है, दारू भाई एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, वो तो अच्छा फील हो रहा था, तो हम उसे एंटी डिप्रेसेंट दवा देंगे, ठीक है, ताकि उसके वो लक्षण, ठीक है, जो वो फील वहां पे कर रहा था दारू के साथ, वो उस मेडिसिन के साथ फील करे, ठीक है, और उसके वो सिम्टम ना आए। तो ये दो चीजें होती हैं टॉलरेंस, जब आप कोई दवा ले रहे हैं और उसका असर थोड़ा कम हो जाता है, तो हमें थोड़ी डोज ज्यादा देनी होती है, ताकि वो अपना असर दिखा सके और बीमारी को ठीक कर सके। डिपेंडेंस, आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं, बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं, उसकी आप आदी हो गई हैं, और आपने सडन उसको बंद कर दी, तो आपकी बॉडी अब कंट्रोल में नहीं रहेगी, आपको डिपेंडेंस, ठीक है, एडिक्शन वाले लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे आपको हल्का सा पेन होगा तो ज्यादा पेन महसूस होगा, ठीक है, या आप डिप्रेस फील करेंगे, या आपकी बॉडी में एंजाइटी फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, ठीक है। तो और इन सबको ठीक करने के लिए फिर हमें एंटी डिप्रेसेंट दवा देनी होती है। होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आएगी, टॉलरेंस और डिपेंडेंस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।